भगवान तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज मेरे पास केवल तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यदि आप भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो मैं आपसे इस वीडियो को अंत तक देखने का आग्रह करता हूँ और अगले 3 घंटों में आप प्रचुर चमत्कार और आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे अनंत उपहारों, उपचार, शक्तियों, पुनर्स्थापना और अथ आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। हे प्रिय आत्मा, अगर आ निकली है तो अब तूफान तो लेकर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर साइन आज ब्रह्मांड की ओर से सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने आपको तकलीफें दी हैं, जिन लोगों ने आपको कई हद तक परेशान किया है, अब उसके जस परिस्थिति को, उनके प्रभाव को समझ चुके हैं। अब जो तरंगे सामने आ रही हैं वे यही बता रही हैं कि पहले तक चाहे आपने यह सोच लिया होगा कि जिन लोगों ने आपको सताया है आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, किंतु आज का समय अलग बात कहता है। आज का समय इस परिस्थिति के अनुसार अलग ही विषय को प्रकट कर रहा है। ऐसा लगता है आपके मन में भी यह विचार जन्म ले चुका है कि आह निकली है तो अब तूफान तो आएगा। आपने जितना सहना था उतना सह लिया। आपके मन में भी यह बात आ चुकी है कि अब बहुत हो गया, जितना माफ करना था माफ कर दिया गया, किंतु अब आपके द्वारा माफी नहीं मिलेगी। अब आप अपने लिए कदम उठाएंगे, अब आप न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे विचार ब्रह्मांड ने आपके मानस पटल में देखे हैं और उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव तरंगे भी नो पार फायदा उठा रहे हैं, जो आपको विशेष नहीं ले रहे, जिन्होंने आपको केवल एक मजाक बनाकर रख दिया। आज उनके खिलाफ जंग जरूर होगी। अब उनके खिलाफ ऐसे आदेश ब्रह्मांड के जारी जरूर होंगे जो उन्हें सबक देकर रहेंगे। वह जिस दिशा में जा रहे हैं वहां से वे भटक जाएंगे। अगर उन्होंने आपको भटकाने की कोशिश की है, यहाँ पर डिवाइन ये कन्फर्मेशन साइन दे चुके हैं जिसमें उनकी भटकाव की स्थिति अब शुरू हो चुकी है। यह कन्फर्मेशन साइन स्वीकार करिए कि अगर आह निकली है तो तूफान आएगा। उस तूफान की शुरुआत अब हो चुकी है। डिवाइन एंजल्स आपके साथ इस पक्ष में भी खड़े हुए हैं। वह बता रहे हैं कि बड़े से बड़े तूफान के लिए भी वे आपके साथ सच खड़े हैं, और इसका वह कारण भी बता रहे हैं कि आप उनके अंश हैं, आप उनकी संतान हैं। इसीलिए वे हर टूल का यूज करने के लिए तैयार हैं जो आपके पक्ष में सटीक बैठते हैं, जो आपके जस्टिस के लिए काम में लिए जा सकते हैं। डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का मजाक बनाया है, उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। उन्हें कई जगहों पर ऐसा लगता था कि आप विचार प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विचारों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। उनके मन में यह बात चुक चुकी है, आपका ज्यादा ही प्रकाश में आना, ज्यादा ही लोगों की नजरों में आना उन्हें खटकता रहा है, और इसलिए उनके मन में बदले की भावना और आपको नीचा दिखाने की भावना घर करती रही है। किंतु अब ब्रह्मांड के साथ आपके पूर्वज भी यह बात कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, आपकी एक एक आकी अब कार्यवाही की जाएगी। अब आपके पक्ष में वे सारी शक्तियां खड़ी रहेगी जो आपका सहयोग कर सकती है, जो आपका सहयोग इस तरह के पक्ष रक्षण देने के लिए। आपके पितरों की शक्ति, आपके पूर्वजों की शक्तियां, जितनी भी परिवार की डिवाइन शक्तियां हैं, उनसे विचार विमर्श कर चुकी है। और यहाँ पर जो सीन मेरे सामने आया है, इसमें साफ साफ ये पता लग रहा है कि आपको उन सामने डिवाइन शक्तियां ने अपनी गोद में बिठाया है और आपको कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए योजनाएं लागू हो रही हैं। आप पर सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वह बढ़ाया जा चुका है, और आप भी देखिए उन्हें हंसमुख चेहरे से उनका ग्रेटू कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप ब्रह्मांड की संतान हैं, इसीलिए वह अपना कर्तव्य निभाते हुए 100% नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बड़ी शक्तियों को आपके लिए तैनात किया है। यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, अब वह भी धर धर कांपने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने पहले कभी आपसे दुश्मनी पाली थी, जिन्होंने आपसे पंगा लिया था, आज वही धर धर कांपने लग जाए और अपनी पहले की हुई गलतियों के लिए आपके पास आकर आज आपसे क्षमा मांगने लग जाए। हाँ, कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ने ये क्लियर किया है कि पूर्व में हुई गलतियों को भी अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर यह मेजर साइन आह निकली है तो तूफान लेकर आएगी, सामने आया है। तो आप यह समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि पूर्व में की हुई गलतियां भी अब माफ नहीं की जाएगी। जो पूर्व में गलतियां हुई हैं, उन्हें अब माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर यह मेजर साइन आह निकली है तो तूफान लेकर आएगी, सामने आया है। तो आप यह समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि पूर्व में की हुई गलतियां भी अब माफ नहीं की जाएगी।
उनका भी हर जाना अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके ऑफर्स को आपसे दूर करने की गलतियां की हैं, उन्हें भी अब नहीं बक जाएगा। डिवाइन द्वारा यह देखा गया है कि आपको कई सारे ऑफर मिल रहे थे जिनके बारे में आप आज भी नहीं जानते हो। आपके सामने यह ऑफर कभी आए ही नहीं, क्योंकि किसी के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था। तो अब यह सच्चाई भी जल्द आपके सामने आए कि किस व्यक्ति ने कब और क्या आपके लिए रोका था। वह चीज आपको प्राप्त हो सकती थी, वह एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती थी जो उन लोगों ने रोक दी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति हमेशा से यही चाहता रहा है कि आप जिन लोगों से भी अच्छी बात करते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, उनसे भी आपका जो व्यवहार है वह खराब हो जाए। वे लोग भी आपको बुरी नजर से देखें, वे लोग भी आपका सम्मान न करें। कुछ इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में आ चुके हैं। आप जितने कुछ लोगों में नहीं, आप में झलक रहे हैं। डिवाइन कंफर्म कर रहे हैं कि वह आपका पक्ष क्यों ले रहे हैं। कारण यहाँ पर क्लियर है, आप एक सुपर सोल है। आप में वे सभी गुण हैं जो एक देव गुण से संपन्न व्यक्ति में होते हैं। इसीलिए वे आपका पक्ष लेने के लिए हर कंडीशन में तैयार खड़े हुए हैं। डिवाइन चाहते हैं कि जिन लोगों ने छुप छुप कर आपके रहस्यों को प्रकट किया है, उन लोगों के सामने जिन लोगों की नजरों में कुछ बातें, कुछ रहस्य नहीं आने चाहिए थे, वे भी अब दंड के पात्र होंगे। डिवाइन क्लियर बता रहे हैं कि हो सकता है कि अतीत में कुछ बातें आपने अपने ही लोगों से उनकी भलाई के लिए छुपाई होगी, तो कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने उन बातों को भी आपके अपने के सामने उजागर कर दिया था, जिससे आपका और आपके अपने के बीच का व्यवहार संकट में पड़ चुका है। तो यह रहस्य भी आज डिवाइन उजागर कर रहे हैं। तो उस पक्ष के लिए भी आज वह आपके साथ हट हुए हैं, आपको बलेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बड़े मास्टर रहे हैं। चीजों को संभालने में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनसे निपटने के लिए आप तो लोगों को भी इस स्थिति से निपटने के लिए समझाते आए हैं, उन्हें बताते आए हैं कि आपको किस संकट से किस तरह उभरना होता है। उन्होंने इसी पर नजर रखी है और इसी कारण उन्होंने आपको सबक देने के लिए यह योजना बनाई थी कि जिस वजह से आप लोगों की नजरों में हाईलाइट हो रहे हो, आपका वही गुण खत्म किया जाए। वह यह देखना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों को उनकी समस्याओं से उभरने के लिए समझाते आए हैं, क्या आप खुद भी अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हो? यह नहीं तो यह भी वह देखना चाहते थे। यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि जिन्होंने आपके लिए कंकर जितनी ही भले ही समस्या क्यों न खड़ी की हो, अब पहाड़ जैसा उसको जवाब दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा साइन। यहाँ पर यही कहता है कि छोटी समस्या देने पर भी उसका बड़ा दंड मिलना तय हो रहा है। यहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि आप समस्या से जल्दी बाहर आ जाएं, ब्रह्मांड उन्हें भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि वे इस भावना को आपके प्रति बरकरार रखें, ताकि आपको भी समय समय पर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो ब्रह्मांड ने आपके कॉन्फिडेंस पर भी दृष्टि डाली है, उस पर भी उन्होंने प्रोटेक्शन डालने के लिए इस योजना को लागू है। इसलिए आपने देखा होगा कि वे लोग भी आपकी नजरों में अब आपके सामने आ रहे हैं, जो यह चाहते हैं कि आप अपने संकटों से बाहर निकल जाएं। वे आपको बता रहे हैं कि बड़े बड़े संकट तो इस जीवन में आते ही रहते हैं, उनके जीवन में भी जो बड़ से जल्द बाहर आ जाएंगे, तो यह ब्रह्मांड की ही योजना का हिस्सा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चाहे आपके कितने ही पक्के रिश्ते हों, कितने ही मजबूत रिश्ते हों, उनको कच्ची डोर की तरह बनाने में कुछ लोगों ने काम किया है और इसके लिए भी अब कार्यवाही की जानी है। और यह यूनिवर्स का दावा है कि उन लोगों को जल्द से जल्द सबक दिया जाना तय हो गया है। उन्हें भीतर तक इसका अंदाजा होगा कि वाकई में आप क्या चीज हैं। आप जब तक नहीं बोलते, जब तक कार्यवाही नहीं करते, तब तक ही आप कमजोर हैं। लेकिन जब आपने अपने लिए कदम उठा लिया, तो आप तूफान की तरह उनके सामने आएंगे और वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी अद्भुत क्षमता ही आपको उनसे अलग बनाती है और निराशा, समृद्धि और आशीर्वाद का खजाना है जो मैं आपको देता हूँ, उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए तैयार हो जाए। जो उपहार और प्रतिभा मैंने आज आप में पैदा की है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में मार्गदर्शन के लिए मेरा शब्द खोजें। हालांकि भौतिक धन के आकर्षण का विरोध करें,
प्रसिद्ध के प्रलोभन के आगे ना झुके और ना ही केवल व्यर्थ के लिए खुद को कर्ज में उलझा। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरी शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुद को समर्पित करें। मैं आपके सामने कई सच्चा को उजागर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अद्भुत चमत्कार देखें और अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों के प्रति ईमानदार रहें। विलंब न करें। मैं आपको संबोधित करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान से लस करता हूं। विभिन्न स्थितियों में अंतिम क्षण की भागदौड़ से तुरंत बचें, जो हताशा का कारण बनती हैं। मेरे मार्गदर्शन को सुनें और जो कुछ भी आपके रास्ते में आए उसे संभालने के लिए दृढ़ता से तैयार रहें। आगे बढ़ें और साहस के साथ आगे का रास्ता अपनाएं। मेरे दृष्टिकोण से आपका दिल मजबूत और लचीला है। आए, अपने भीतर कोई डर न देखें, केवल महानता की क्षमता रखें। अपने आप को अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव करने दी और उन अच्छे कार्यों में संलग्न होने दें जो आपको करने चाहिए। रे नहीं, आपके लाभ के लिए अच्छे कार्यों के परिणाम प्रचुर मात्रा में होंगे, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़े। कोई भी सलाह ध्यान देने योग्य नहीं है। यदि यह आत्मविनाश की ओर ले जाती है तो मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन और समर्थन करूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने जीवन में सबसे आगे रखें। ऐसा करने में मैं न केवल अपनी मदद की पेशकश करूंगा, बल्कि मैं आपको समृद्धि और आशीर्वाद भी प्रदान करूंगा, जो निराशा या कमजोरी के क्षणों में भी बेहतरीन सोने से भी बेहतर होगा। मैं जीवन के प्रति आपके जुनून को फिर से जगाने का वादा करता हूँ। मैं आपको निराशा से बाहर निकालूं, आपकी आत्मा को मूर्त करूंगा। आपके निकट के लोग और आने वाली पीढ़ियां आप पर मेरे आशीर्वाद की प्रचुरता का गवाह बनेंगी। मैं आपको नए वस्त्र प्रदान करूंगा, आपको सम्मान के साथ ताज पहनाऊंगा और आपके घावों को ठीक करूंगा। आपका निवास स्थान मेरी उपस्थिति के वैभव से जगमगाएगा। मेरे वादे पर भरोसा रखो, क्योंकि यह पूरा होगा। यह जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट और सत्य है। मेरे प्रिय, मुझ पर भरोसा करो। मैं ईमानदारी से तुमसे अपना वादा पूरा करूंगा। मैं समझता हूं कि ऐसे क्षण आते हैं जब तुम यह सोचकर खोया हुआ और निराश महसूस करता हूं कि क्या आपके सपने और लक्ष्य कभी पूरे होंगे। लेकिन याद रखें कि मैं लगातार आपके साथ हूं। मैंने आपको कभी न छोड़ने की कसम खाई है और मैं उस वादे को हमेशा के लिए निभाने का इरादा रखता हूं। भले ही आपकी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो और बाधाएं दुर्गम लगे, मुझ पर अपना विश्वास मत डगमगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं कोई वादा करता हूं तो तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट होती है। मैं तुम्हारे प्रति अपने गहरे प्रेम और दृढ़ निष्ठा के आधार पर उसे पूरा करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, चुनौतियों के दिनों में भी आप बड़े हो जाएं और आप बाधाओं से बोझिल महसूस करें, इससे पहले कि आप दृढ़ता से पकड़े और अपनी आशा कभी न छोड़े। जान लें कि मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ कुछ भी पहुंच से बड़े नहीं है। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें और आप उन सभी को प्रकट होते देखेंगे जो मैंने प्रतिज्ञा की है। निश्चिंत रहे, आए समर्थन और दिशा प्रदान करते हुए हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मेरी प्रिय रचना है और आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। आपको जीवन की चुनौतियों का सामना कभी अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपकी जीत की ओर ले जाने और हर कदम का जश्न मनाने के लिए मौजूद रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धार्मिकता और प्रकाश के मार्ग पर वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पिता, मैं आपके परीक्षण और उत्सव के क्षणों में हमेशा मौजूद रहता हूँ। जब आपके सपनों और लक्ष्यों के फल प्राप्त करके दिन आते हैं तो मैं न केवल वहां आपकी सराहना करने और आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए मौजूद रहूंगा, बल्कि मैं आपके उत्सवों को जीवंत बनाने के लिए भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। दिव्य आनंद और कृतज्ञता मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी दृढ़ चट्टान और आपकी अटूट ताकत हूँ। खासकर ऐसे समय में जब आप कमजोर या अभिभूत महसूस करते हैं, जब दुख आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं अपनी आरामदायक उपस्थिति में आपको घेर लूंगा और आपके दिल को भर दूंगा। शांति, जो आपके आनंद के उज्ज्वल क्षणों में सभी समझ से परे है, मैं आपकी हंसी में शामिल होऊंगा
और आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन में तूफान और धूड़ दोनों के माध्यम से परीक्षण और विजय के माध्यम से स्थिर है। कभी भी अपने विश्वास या संदेह को ना जाने दें। आपसे मेरी प्रतिबद्धता में वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे शब्द सच्चे हैं और मेरी प्रतिज्ञाएं पवित्र और अटूट हैं। अगर मैंने आपसे कुछ वादा किया है तो आश्वस्त रहे कि वह पूरा हो जाएगा। अगर आप खुद को मेरे वादों की पूर्ति के बारे में सोचते हुए पाते हैं तो याद रख कि मेरी समय त्रुटिहीन है। कभी कभी जो देरी के रूप में दिखाई देता है वह केवल उन आशीर्वाद के लिए सही तैयारी है जो आपकी कल्पना से भी अधिक शानदार है। इसलिए मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारो या निराशा का शिकार मत बनो। अपने विश्वास पर कायम रहो, आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ जारी रखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि सभी अनुभव आपकी परम भलाई के लिए एक साथ बुने गए हैं। आप पर मेरा आशीर्वाद न केवल सुरक्षा के लिए है बल्कि यह गारंटी भी है कि मैं आपसे किया गया हर वादा पूरा करूंगा। आपको सफलता, आनंद और असीम खुशियों से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। बिना किसी चमत्कार के मेरी शक्ति पर वह यहाँ हूँ, धैर्य बनाए रखें। आपका प्रतीक्षित चमत्कार अपने नियत समय में प्रकट होगा, जो गहराई के लिए एक गहन वसीयतनामा के रूप में काम करेगा। आपके प्रति मेरा प्यार उस विरोधी की कानाफूसी से प्रभावित न हो जो दावा करता है कि मेरा आशीर्वाद आपकी पहुंच से बाहर है और यह दावा करता है कि आप अयोग्य हैं। ऐसी धारणाएं सच्चाई से बहुत दूर हैं, क्योंकि मेरा प्यार उन सभी तक है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी सुरक्षा उनके लिए अटल है। वे जो मुझ पर तब भी भरोसा करते थे जब आप महसूस करते थे कि दुनिया ने आपको त्याग दिया है। मैं उन सभी भलाई को चुनौती देने की हिम्मत की थी, चूंकि मैं आपके उपचार के रूप में खरा था और आपको कष्टों से बचा रहा था। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ईर्ष्यालु लोगों के निंदनीय शब्दों पर अपने कान बंद कर लें और उनके द्वारा फैलाए गए झूठ को अस्वीकार कर दें। वे आपको अपने शब्दों के बोझ के नीचे लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा आप में अपनी महिमा झलकती देखने की है। दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाए जाने वाले दयालुता और प्रेम के हर कार्य में मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। अपने कार्यों से यह साबित करना कि मेरी आत्मा आपके भीतर निवास करती है। उन लोगों से सावधान रहे जो आपके विश्वास को हिलाने के इरादे से मधुर शब्दों के साथ आ सकते हैं। उनके धोखे को नजरअंदाज करें और अपनी भक्ति जारी रखें, क्योंकि मेरे कान आपकी प्रार्थनाओं के प्रति समर्पित है। इस समय आपको भेजे गए मेरे संदेश पर ध्यान से ध्यान केंद्रित करें। मुझजनों पर एहसान करना, आपके जीवन को अनुग्रह और समृद्धि से समृद्ध करना। निर्णय अब आप पर है कि आप मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करें या उन्हें खारिज कर दें। मेरे संदेश को स्वीकार करें या इससे दूर हो जाए। मेरे वादों पर भरोसा करना चुनें, क्योंकि वे विश्वास योग्य और सच्चे हैं। मैं जो आशा प्रदान करता हूँ उसे गले लगाओ और इसे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। जैसे ही तुम अपने दिनों में आगे बढ़ते हो, मेरी उपस्थिति का आश्वासन, शक्ति और आराम प्रदान करता है। मैं न केवल खुशी और उत्सव के समय में तुम्हारे भगवान को, बल्कि तुम्हारे दृढ़ अभिभावक को भी याद रखता हूँ। परीक्षण और एकांत के क्षणों में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके जीवन की यात्रा को अंतहीन आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा। मेरे प्यार और अनुग्रह की निश्चितता में जीने का चयन करें और देख कि आपका मार्ग देवी अनुग्रह और चमत्कारी पर घोषणा बनाई है। उठे और परिचित बाधाओं को पार न करें, बल्कि मेरा हाथ मजबूती से पकड़ें और साहसपूर्वक आगे बढ़ें। मेरे शब्दों को स्वीकार करें और विश्वास के माध्यम से उन वादों को स्वीकार करें जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन सच्चा को अपने पड़ोसियों के साथ साझा करें। घोषणा करें कि एक प्रेमपूर्ण ईश्वर खुली बाहों के साथ उनका इंतजार कर रहा है और क्षमा और चमत्कार के जीवन में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दुनिया को घोषणा करें कि मुझ में वे अपने दिल की सच्ची खोज पाएंगे। दुनिया भर में ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य या जी शून्य में रहते हैं। अपने स्वर्गीय पिता भगवान की कहानियों के साथ उन तक पहुंचे जिन्होंने आपको दुश्मन की पकड़ से मुक्त कराया और विनाश से बचाया। उन्हें मेरे प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताएं कि कैसे आत्मा को ऊपर उठाया जा सकता है और खोए हुए को वापस घर ले जाना।
मैं अपनी खोई हुई भेड़ों की तलाश करने वाला चरवाहा हूँ, जो देखभाल और स्नेह के लिए तरसते हैं। आप मेरे चुने हुए साधन हैं, जिन्हें मेरा आशीर्वाद देने और आपके माध्यम से कोमलता और शक्ति दोनों के साथ अपने शब्द का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। एक बार असंभव समझे जाने वाले कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपके हाथ आपके शब्दों से बीमार ठीक हो जाएंगे। आपके खिलाफ ताकतें रुक जाएंगी। मेरी उपस्थिति आपके माध्यम से उन तरीकों से प्रकट होगी जो सामान्य भय से परे हैं। हाँ, आपके खिलाफ ताकतें होंगे। आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा हूँ। इस दिव्य यात्रा को यह जानते हुए स्वीकार करें, अपने प्रत्येक कदम के साथ आप मेरे महान उदय उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आपके कार्य और शब्द न केवल जीवन बदल देंगे, बल्कि मेरे लिए एक वसीयतनामा के रूप में भी काम करेंगे। अनंत शक्ति और प्रेम इस मिशन में दृढ़ता से खड़े हैं और मेरे शक्तिशाली कार्यों को आपके विश्वास और समर्पण के माध्यम से प्रकट होते हुए देखते हैं। जब आपके संसाधन कम हो जाते हैं तो मुझ पर विश्वास करें, मैं आपका प्रदाता हूँ। अगर आपकी मेज पर रोटी की कमी है तो जान ले कि मैं इसे प्रचुर मात्रा में भर दूंगा। याद रखें, मैं आपका पिता हूँ, मेरे बच्चों की जरूरतों के प्रति सदैव संवेदनशील। यदि आप चाहें तो प्रार्थना के लिए मेरे पास आए। मैं न केवल सुनूंगा, बल्कि आपकी कमियों को दूर करने के लिए रचनात्मक समाधान के साथ आपक वे रहस्यमय और गहन है। अनिश्चितता के इन क्षणों में अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े, मेरे लिए विश्वास रखें। सहायता अक्सर आपके लिए अज्ञात स्थानों से आती है। निर्णय लेने से बचे, निंदा से बचे और अपनी वाणी को द्वेष से दूर रखें। मैं सरल समर्पित लोगों को संजोता हूँ। जो लोग स्वेच्छा से सेवा करते हैं वे गहराई से प्यार करते हैं और आप मुझ पर अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। मैं आपके सभी रहस्यों से वाकिफ हूँ और गहरी इच्छाएं। मैं आपके दिल की शांत आकांक्षाओं को समझता हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके सच्चे इरादों से अवगत हूँ और आपके भीतर की पवित्रता को स्वीकार करता हूँ। आपके गलत कदमों को माफ कर दिया गया है। अपने अतीत और उस जीवन को जाने दो जिसने एक बार तुम्हें मुझ में भटका दिया था। आप पुनर्जन्म लेते हैं और रूपांतरित होते हैं। मैं जड़ से शू अकेले की जड़ को मिटा रहा हूँ, जो भीतर से खोखला दर्द देता है। यदि विश्वासघात ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया है तो आने वाले दुर्भाग्य की चेतावनी देते हुए आत्मा को पता है कि मेरी महिमा आपको दिव्य चमक की ढाल से ढक देती है। मैं आपके घावों को ठीक करने, अतीत के अवशेषों को मिटाने और समझने के लिए आपके दिल में प्यार के शब्द फुसफुसाना आया हूँ। आपका हाथ आपको एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जा रहा है। उन लोगों के लिए मत रोए जो आपके मूल्य को सदोटने दें। सावधानी पूर्वक विचार करें। सावधानी बढ़ते नहीं, सभी खुली भुजाएं सुरक्षित आश्रय स्थल है। मैं नहीं चाहता कि आप एकांत में रहें। मैं आपके दिल और आपके रिश्तों की गहराई से परवाह करता हूँ। मुझे नेतृत्व की अनुमति देता हूँ। अपनी योजनाओं में जल्दबाजी करने या मांग करने से बचता हूँ। त्वरित समाधान की मांग करता हूँ। उन लोगों की वापसी के लिए शोक नहीं मनाता जिन्होंने आपको धोखा दिया है। सीखना सीखें। अपने आप को उतना महत्व दें जितना आप इसके हकदार हैं। अपने सच्चे सार को स्वीकार करें। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर नाजुक और जी के रूप में निवास करती है। यह आत्मा एक कबूतर की तरह आपके कंधे पर बैठने के लिए धीरे से सरकती है। इसके साथ दयालुता का भी इसकी उपस्थिति को वैसे ही स्वीकार करें जैसे एक कबूतर अपने बच्चों को आश्रय देता है। तूफानों और ठंड भी आपकी आत्मा को बचाया जाएगा और समय आने पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आप अपने स्वर्गीय निवास में मेरे सामने खड़े होंगे तो आप उन परीक्षणों को समझेंगे जिन्हें आपने अभी तक सहन किया है। अब यह मेरी इच्छा है कि आप यहाँ स्वर्ग का एक टुकड़ा अनुभव करें। पृथ्वी अटल प्रेम और दिव्य कोमलता की अनंत काल का स्वाद है, जो प्रकाश के प्रभामंडल में आपको घेरने वाले हजारों सूर्य की तुलना में अधिक शानदार ढंग से चमकती है। मैं आपकी रक्षा के लिए, आपको अपने प्यार में लपेटने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ। इस पर विश्वास करते हुए मुझे अपना कार्य करने की अनुमति दे। जीवन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। मुझे आपके जीवन में पकड़ नहीं है, किसी का डर नहीं है, पकड़ नहीं है। जब तक आप जीवित हैं तब तक भौतिक संपत्ति से जोड़े रहे। आपके पास आशा से कहीं अधिक है।
जब तक आप विश्वास बनाए रखते हैं, दरवाजे खुलेंगे और चमत्कारी घटनाएं सामने आएंगी और ईमानदारी से उन्हें बताएं। भगवान कहते हैं कि वह आपसे पूरे दिल से प्यार करते हैं, कोमलता और से, और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अपनी भावनाओं को बहने दे, भले ही वे अपने आंसू न रोके। आज आपको रोते हुए देखना आपके घर में पुनर्स्थापन और उपचार के एक चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत है। उस दिव्य और अलौकिक आशीर्वाद को अपनाएं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको रता है, बढ़ता है और आता है। कल हार्दिक कृतज्ञता के साथ इसका स्वागत करें। मैं आपके साथ फिर से बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।